दोस्तों, आप लोगों ने उजड़े हुए रियासत के लुटे सुल्तान की कहानी कई बार सुनी होगी। आज मैं आपको बताता हूँ एक ख़त्म हो चुके आंदोलन के, रिजेक्ट हो चुके नेता के बारे में, जो पूरी तरह से हथियार डालकर और मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। और इनको भागना क्यों पड़ा? क्योंकि इन लोगों ने डे फर्स्ट से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोला। तो मैं आपको इस वीडियो में दो बातें बताऊंगा। एक तो उनका झूठ पर दिखाऊंगा और उन्हीं के शब्दों में दिखाऊंगा कि उन्होंने पहले क्या बोला और बाद में क्या झूठ बोला। और दूसरी बात मैं आपसे करूंगा कि आज मैं रात में 9:45 पे लाइव आने वाला हूं और उस लाइव में मैं 3 मुद्दों को उठाऊंगा। बिल्कुल ही नए मुद्दे हैं, तो उस मुद्दे के बारे में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। देखिए, इन लोगों को मैदान छोड़ के भागना इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने डे फर्स्ट से झूठ बोला। और देखिए, इनका झूठ इन्हीं के बातों से रिफ्लेक्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये उनका नाम है और ये उनका केस नंबर है। अब देखिए, इसमें जो इन्होंने केस में बातें रखी है, यह डे फर्स्ट के हियरिंग में ही केस पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आइए मैं आपको यह पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए इसमें क्या कहा गया है, फिर मैं आपको समझाऊंगा सिंपल भाषा में कि इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है। देखिए, दैट द पेटिशनर हैड अप्लाइड फॉर 37,440 पोस्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स। द पेटिशनर वेयर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड। ये लोग खुद मानते हैं कि लोग क्वालिफाइड है। अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं कि आप क्वालिफाइड है। अगेंस्ट द vacant post, very good, the exams were held and only 30,676 candidates were declared as qualified। अब यहाँ पर जरा सा रुकिए। देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में 30,676 लोग क्वालिफाइड थे। पहली दो गलती इन लोगों ने यह करी कि केस इन लोगों ने कर दिया हड़बड़ा के। इन लोगों को पहले पूरा डेटा गैदर करना चाहिए था, पूरे कंडीशन को समझना चाहिए था, एनालिसिस करना चाहिए था, फिर केस करना चाहिए था। जल्दबाजी में जो इन लोगों ने केस कर दिया, तो देखिए कितनी बड़ी गलती किया इन लोगों ने। ये लोग कह रहे हैं इस केस में कि 30,676 लोग ही क्वालिफाइड हैं। तो ये केस तो गवर्नमेंट के खिलाफ है। जब गवर्नमेंट से हाई कोर्ट में यह पूछा जाएगा कि जब 30,676 लोग ही क्वालिफाइड हैं तो ज़्यादा लोग कहाँ से आएंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो साफ साफ कह दिया जाएगा ना कि क्वालिफाइड का संख्या 80,000 है। और यह गवर्नमेंट ने एक बार नहीं, कई बार पब्लिक फोरम में आके कई बार गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि जो क्वालिफाइड की संख्या है वो 30,000 ना हो के ये 80,000 है। तो अब बताइए, इनके वकील के पास रखने के लिए और क्या पॉइंट बचेगा? आप लोग खुद समझदार हैं, खुद सोचिए कि इसके आगे ये लोग अपना क्या बात रख पाएंगे कोर्ट में। अब देखिए, इसी में आखिरी का एक लाइन और है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, इन द एफॉरमेंशन्ड फैक्ट्स ऑल द पेटिशनर आउट टू हैव बीन अपॉइंटेड। अब देखिए, ये डिमांड कर रहे हैं कि इसीलिए जितने भी पेटिशनर है इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट साफ साफ कह देगी कि भाई साहब, हमने जो स्टेट 2019 का नोटिफिकेशन निकाला था उसमें हमने साफ साफ कहा था कि अपॉइंटमेंट उन लोगों का किया जाएगा, सर्टिफिकेट उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं। और जो पेटिशनर हैं वो खुद मान रहे हैं कि हम क्वालिफाइड हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो इन लोगों को अपॉइंटमेंट किस आधार पर चाहिए, इन लोगों को सर्टिफिकेट किस आधार पे चाहिए। तो सरकार ने जो इन लोगों को सर्टिफिकेट का लॉलीपॉप धराया है, अगर ये लोग कोर्ट में गए तो वो भी लॉलीपॉप इनसे छीन सकता है। और यही बेचैनी, यही बौखलाहट और एक तरह से कहिए तो यही हार का डर इनके नेता के चेहरे पे कल ऑनलाइन में जब ये लोग लाइव आए यूट्यूब पे साफ दिख रहा था। और इसीलिए ये पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण के मुद्रा में हैं। ये लोग साफ कह रहे हैं कि अब हमसे आंदोलन भी नहीं होगा, अब हम कोर्ट में भी अपना बात नहीं रखेंगे। और ये कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं। तो इन्होंने, आप लोगों ने क्या जीता है यह आपको ही समझ में आ रहा होगा। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग पूर्ण रूप से हार चुके हैं। आइए अब मैं आपको एक और सबूत देता हूँ इनके झूठ का। देखिए, यह जो RTI है, इस RTI में साफ साफ कह दिया गया है कि मेघा सूची बनाने के लिए, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि इस लाइन से, मेघा सूची की तैयारी करने हेतु प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। तो जितने भी इनके नेता हैं और जो भी लोग नॉट इन मेरिट में हैं, एक सुर में इन लोगों का एक ही डिमांड था कि बगैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट तैयार कैसे हुआ। अब देखिए, ये एक तरह से जोरदार तमाचा है उन लोगों के गाल पे जो यह कह रहे थे कि बगैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बोर्ड ने
मेरिट लिस्ट कैसे तैयार कर दिया गया। और जब RTI डाल के यह पूछा गया है, आप लोगों को मैं यह पूरा दिखा देता हूँ। आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या डिमांड किया गया था और क्या कहा गया। लेकिन एक लाइन में इसका निष्कर्ष यही है कि बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि मेगा सूची तैयार करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट का आवश्यकता नहीं है। आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ इनका झूठ इन्हीं के मुँह से। इन लोगों का जो दो तरह का रवैया है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इन्हीं के शब्दों में मैं प्रूफ करता हूं आपको कि ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। कल के लाइव में इनका नेता यह कह रहा था कि सोशल साइंस में जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन, मतलब इतने कॉन्फिडेंट वो दिख नहीं रहे थे जब वो बोल रहे थे। उनको भी पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो यह कह रहे थे कि सामाजिक विज्ञान में 50% लोग तो ऐसे ही छट जाएंगे क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है। अब देखिए इनका बगैर सींग वाला नेता इसने करवाया सर्वे और इस सर्वे का साफ साफ रिजल्ट है जो यही बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके शब्द है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इनको मैं गलत प्रूव करूँगा इन्हीं के शब्दों से। अब देखिए इस सर्वे का जो रिजल्ट है, 83% लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा कॉम्बिनेशन तो सही है और 17% लोग ही मात्र यह मान के चल रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन गलत है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 80% लोगों का ही कॉम्बिनेशन अगर सही है, फिर भी आप बताइए, आप जो कह रहे हैं कि 50% लोग छट जाएंगे, किस आधार पे कह रहे हैं? एक जगह आप ही कह रहे हैं कि नहीं 80% लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है, और जब आपको चंदा लेने का बात आता है, जहाँ से आपको 2 रुपये लगता है कि हम लोगों से ठग सकते हैं, वहाँ पे आप कह देते हैं कि 50% लोगों का कॉम्बिनेशन गलत है। तो पहले तो एक स्टैंड बनाइए आप लोग अपना। इतना झूठ बोलना, इतना अपना पैसा कमाने के लिए इतना स्तर तो कम से कम आप लोग मत गिराइए। दोस्तों यह था फर्जी नेताओं का पोल खोल। और अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे कि मैं आज लाइव आऊँगा रात में 9:45 पे, और उसमें मैं 3 मुद्दे उठाऊँगा। ये तीनों फ्रेश मुद्दे हैं, नए मुद्दे हैं जिनको मैं उठाऊँगा। सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो यह होगा कि स्टार्टिंग से यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है लोगों पे, खास करके मेरिट वालों पे, कि आप लोगों ने 80,000 लोगों को बांट दिया और मेरिट नॉट मेरिट कह के लड़ा दिया। तो मैं आप लोगों को सबूत के साथ यह प्रूफ करूँगा कि किन लोगों ने इन्हें लड़ाया है और किसने मेरिट नॉन मेरिट का षड्यंत्र रचा है। दूसरी बात, नॉन मेरिट के जितने भी लीडर हैं वो यह हमेशा कहते सुने जाते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट के अभ्यर्थियों को साथ आकर आंदोलन करना चाहिए, साथ आकर लड़ाई करना चाहिए। तो मैं द बिहाड़ी के माध्यम से कहता हूं कि ठीक है, हम साथ आने को तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। इन्हीं शर्तों का मैं खुलासा करूँगा आज के लाइव में। और तीसरा और इम्पोर्टेंट बात मैं यह करूँगा आज के लाइव में कि अगर 80,000 लोग साथ आ गए, इससे किसको फ़ायदा होगा, और अगर 80,000 लोग अलग अलग लड़े, इससे किसका नुकसान होगा। तो आप लोग प्लीज़ जुड़िएगा 9:45 पर आज के लाइव में, इसी चैनल में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आज लाइव में 9:45 PM। धन्यवाद।